हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस के ऊपर। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और उनका क्या इरादा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सॉन्ग्स भी होंगे आपके लिए, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। इसके अलावा येस और नो सेशन भी होगा हर पाइल के आखिर में, और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे कोशिश कीजिएगा कि वो पूरा देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। इस वीडियो को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, अगर आप उनसे मैरिड हैं ऑलरेडी और आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए भी होती हैं ये सारी रीडिंग्स, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैरिड लोगों के लिए भी करें। सो ये सब लोगों के लिए ओपन है, सबके लिए है, मैरिड कपल्स के लिए भी है और सिंगल्स के लिए भी वीडियोस बहुत जल्दी मैं करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो एनीवेज़, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्विक शाउट आउट आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेरी दुआ भी है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितनी सपोर्ट दी है, जितना प्यार दिया है, जितनी दुआएं आप लोग देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ A to I, ऑप्शन नंबर 2 इज़ J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका नेम इनिशियल आता है या आपके पर्सन का, उसी में आपकी रीडिंग है। और बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं इसमें आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि कैसे करना है। सो मैं हर दफ़ा आप लोगों से ये शेयर करती हूँ कि आपने अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट करना है। मैं आपको नहीं बता सकती कि आपने क्या सेलेक्ट करना है। जैसे आपका दिल करेगा, जैसे आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए, वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। ओके। और जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स भी हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ब्लू स्टोन, बहुत खूबसूरत है ये। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस ग्रीन स्टोन, दिस इज़ माई फेवरेट। सो ये मैं अक्सर ही यूज़ करती हूँ। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द ऑरेंज स्टोन। इन तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए अगेन। जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जब मेरे इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव आया करूँगी और आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स लाइव किया करूँगी, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो जल्दी से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। सो अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं भी है और आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा है। आपकी बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है मेरे दिल में। सो आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था विद ब्लू स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी इंटेंशंस आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या हैं। ये 2 सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में आपके लिए ओपन करेंगे। सो सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स, आपके कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है, लेट्स सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
फर्स्ट वी हैव इमेजिन। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फैंटसाइज कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं। आई फील आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप कॉन्शियसली ये एफर्ट नहीं भी कर रहे, आई फील कि बड़ी ड्रीमी एनर्जी है। आप लोग विजुअलाइज करते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी आपको इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों की इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आपको लगता है आप बहुत क्रिएटिव हैं और आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप कॉन्शियस एफर्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें। जैसे आप अपनी रियलिटी देखना चाहते हैं वैसा इमेज अपने जहन में बनाइए, उसे विजुअलाइज कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। ब्यूटीफुल मैसेज। देन वी हैव फियर्स। जब आप इमेजिन करते हैं तो आप एक फैंटेसी लैंड में पहुंच जाते हैं और फिर आपको डर लगता है कि आपकी ये फैंटेसी, आपका ये ख्वाब ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, राइट। सो कुछ फियर्स हैं आपके पर्सन के भी हो सकते हैं कुछ फियर्स। देन वी हैव रिग्रेट्स। मे बी आपको किसी बात का पछतावा है या आपके पर्सन को किसी बात का पछतावा है, बट आगे हम रीडिंग में देखेंगे कि ये किस तरह से रेजोनेट करते हैं। देन वी हैव सैक्रिफाइस। किसी ने किसी को यहाँ पर सैक्रिफाइस किया है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आप ही को सैक्रिफाइस करना होता है, हमेशा आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। और जितनी भी दफ़ा आपके रिलेशनशिप्स बने, हर रिलेशनशिप में एक साइकिल है जो चलता ही चला जा रहा है, जिसमें आप सेक्रीफाइस करते हैं। मे बी आपको रिग्रेट्स हैं कि आपको कभी भी नहीं करना चाहिए थे ये सेक्रीफाइसेस। आपको अपना ख्याल भी करना चाहिए था, कोई फ़ैसला अपने लिए लेना चाहिए था। हार्श ट्रूथ, कोई ट्रूथ, कोई सच्चाई आपके सामने आई है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। एंड देन वी हैव सोल कनेक्शन। सो ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और आपका ये कनेक्शन काफ़ी चैलेंजिंग फील हो रहा है। सो लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स और फिर उनकी इंटेंशंस हम देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, टेम्परेंस, 5 of Pentacles, 10 of Swords, 8 of Swords, I'm sorry, 6 of Pentacles and 7 of Cups. ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो बिल्कुल जैसे ये मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल आपकी रीडिंग को सेकंड कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। आई ऑल्सो फील कि आपकी फ़ाइट हो चुकी है, आपकी सेपरेशन चल रही है और आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग आई ऑल्सो फील कि वर्स्ट केस सिनारियोज़ भी इमेजिन करते हैं। आप अपने जहन में पिक्चर्स बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं, एक्सट्रीम लेवल की हैं, कि वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, किसके साथ होंगे, क्या किया होगा, कोई इस तरह की बातें भी सोच रहा है। सो अपनी एनर्जी को ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें इमेजिन करने पर मत लगाइए। आप विजुअलाइज वो करें, वो इमेजिन करें जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत मेजर यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर पेशेंस का भी लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पर सरेंडर का लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पर लेट गो का लफ्ज़ आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टाइम है, देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, पेशेंस, लेट गो, गो विद द फ्लो और ग्रो विद द फ्लो, राइट। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो ये वर्ड्स कुछ इसलिए भी मैंने कहे कि आपको आइडिया हो जाए आपसे कैसे रेजोनेट करते हो, आपको पता चल जाए कि आपकी क्या सिचुएशन है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स हमने जानना चाहिए। उनका बहुत दिल करता है प्रोग्रेस करने का आपके साथ, आपसे बात करने का, आपकी तरफ आने का, बट आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, बहुत ज़्यादा फियर्स में हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा फियर्स हैं व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, या यूँ कह लीजिए कि कोई भी कनेक्शन। आपके पर्सन आई फील कि रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत डीप फियर है और
इसकी वजह कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट पेन, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनके पास्ट में रिलेशनशिप्स थे, मे बी कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनका ख़राब हुआ, और मे बी रिसेंटली वो उस ब्रेकअप में से निकल रहे थे जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। आपकी भी ये सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप दोनों एक पुराने कनेक्शन में से निकल रहे थे, आप अपने एक्स को रिलीज़ कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, और फिर आप दोनों का आमना सामना हुआ, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए। सो इस वजह से, उस पास्ट पेन की वजह से आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रोग्रेस करना, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनका इस कनेक्शन में आगे बढ़ना और ओपन अप होना। आई फील के मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। कुछ लोगों के लिए आई फील के कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं, ये भी एक मैसेज आ रहा है। बिकॉज़ इन कार्ड्स में आप देखिए कि कैसी एनर्जी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी है। यहाँ पर एक इंसान ऐसा नज़र आ रहा है जो अपने दिल को ओपन अप करने के लिए रेडी नहीं है। उनका दिल करता है आगे बढ़ने को, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ये करें या ना करें। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं अपने दिल और दिमाग के दरमियान। दिल और दिमाग की जंग है जिसमें आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, और एंड आई फील कि इस वक्त वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दिमाग की तरफ जाएं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा है इस वक्त। वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उनके फियर्स उनसे ही कह रहे हैं कि नहीं, आपको हर्ट किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ट्रू लव नहीं होता है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है, ये सारी बातें हैं, हमें फ़ोकस करना होगा, रियलिस्टिक होना होगा, अपनी मटेरियल लाइफ पर फोकस करना होगा। इस तरह की चीज़ें उनका माइंड उन्हें बता रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में। और इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में वो ख़ुद भी नहीं समझ पा रहे कि उनकी फ़ीलिंग आपके लिए क्या है। थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ फीलिंग भी है। दिल करता है आगे आने का, प्रोग्रेस करने का, लेकिन फिर 4 कदम पीछे हो जाते हैं। सो आई फील कि जो कुछ भी आपके पर्सन के दिल और दिमाग के दरमियान चल रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो रही है डेफिनेटली। बिकॉज़ आपको मिक्स्ड सिग्नल्स जा रहे हैं, आपकी तरफ कन्फ्यूजन आ रही है, क्योंकि वो एक लम्हे कुछ कहते होंगे, अगले लम्हे कुछ और कहते होंगे, मे बी कुछ बातों से मुकर भी जाते होंगे। सो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और परेशानी पैदा कर रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आप डिटैच हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपके पर्सन के फियर्स हैं, ये उनके दिल और दिमाग की जंग है जिसे उन्होंने ख़ुद लड़ना है, ख़ुद फिगर आउट करना है, और ये उनकी जर्नी है। और हम किसी की जर्नी में उसका काम नहीं कर सकते हैं, हम किसी को उसका लेसन नहीं दे सकते हैं। हर इंसान की अपनी जर्नी है और उसने अपना लेसन ख़ुद लर्न करना है। सो आई फील कि आपके पर्सन के लिए इसमें कोई लेसन है जो उन्होंने लर्न करना है अपनी फ्री विल से, राइट। उन्होंने आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, इन अ सेंस के आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी है। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी आप पर दी। उन्होंने अपनी फैमिली को दी, उन्होंने अपने काम को दी। इवन कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ भी होगी तो उन्होंने उस चीज़ को प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी, आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया। और एक मुसलसल कन्फ्यूजन है। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है आई फील। सो इसमें आप डिटैच हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं, आपको डिटैच हो जाना चाहिए, और पेशेंटली अगर आप इनका वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि चीज़ें बदल जाएं, बिकॉज़ उनका दिल करता है कि वो आपको सपोर्ट करें। उन्हें बहुत पसंद है आपकी सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि उन्हें आप पसंद नहीं हैं। दे रियली लाइक यू। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दे रियली लव यू, अभी हम आगे देखेंगे उनकी इंटेंशंस भी, बट इन कार्ड्स में ये आ रहा है कि दे रियली लाइक यू। आप बहुत जेनरस हैं, आपकी जेनरॉसिटी उन्हें पसंद है, आपकी सपोर्ट, आप कितने सपोर्टिव और केयरिंग हैं, और कितने अच्छी एडवाइस देते हैं, आप कितना मोटिवेट करते हैं, मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आते हैं। सो ये उन्हें बड़ा पसंद है आपके बारे में।
बट व्हेन इट कम्स टू देयर डीपर फीलिंग्स, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में क्या फ़ील करते हैं. मे बी समटाइम्स वो बहुत आपकी तरफ झुकाव फील करते हैं, बहुत प्यार महसूस करते हैं आपके लिए, बट फिर कुछ देर बाद वो चेंज हो जाते हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि वो ख़ुद नहीं समझ पा रहे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या वो रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए या नहीं. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी. आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या ब्लॉकेज है जिस वजह से आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं. सो लेट्स सी कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं. वाओ, वी हैव द हेरोफेंट, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर फायर एनर्जी भी आ गई है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द हर्मिट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स. सो उनकी इंटेंशंस हैं बैलेंस लेकर आना. और आप देखिए कि टेम्परेंस का कार्ड आया. सो आपके लिए बहुत पैशन है उनके दिल में. अब ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई है. एंड विद द हेरोफेंट आई फील के वो भी ये इमेजिन करते हैं कि आपके साथ उनका लॉन्ग टर्म कनेक्शन चल सकता है. वो ये भी इमेजिन करते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपसे एक दिन उनकी शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है. बट राइट नाउ वो ये सब कर नहीं सकते हैं. विद द हर्मिट आई ऑल्सो फील के बहुत इन एंड आउट हैं. इन एंड आउट ना भी हों, आई फील के बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बट ऐसा महसूस नहीं भी हो रहा है. बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आपके पर्सन की. वो इंट्रोवर्ट भी हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हैं एट द सेम टाइम. सो आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. वैसे तो हर इंसान ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट उनकी इंटेंशन क्या है, एक्शन लेने का उनका बहुत दिल करता है. उनकी इंटेंशन भी आप देखिए कितनी बैक एंड फोर्थ एनर्जी आ रही है. उनका इरादा पूरा होता है कि वो आप तक आएँ, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं. उनके दिल में जितना पैशन है उस पैशन बेस्ड एनर्जी के साथ आगे आएँ, और सिर्फ पैशन बेस्ड ही नहीं, प्यार के साथ आगे बढ़ें, आपको परस्यू करें बार बार. उनका बहुत दिल करता है, उनका ये इरादा होता है, बनता है उनका ये इरादा, लेकिन वो फिर से हर्मिट मोड में चले जाते हैं, वो फिर से गायब हो जाते हैं. बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो भी राउंड एंड राउंड एक सर्कल में घूम रहे हैं. कुछ चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, कई सालों से उनकी ज़िंदगी की एक रूटीन है आई फील, और वो उसी रूटीन में उसी सर्कल में घूमते चले जा रहे हैं, और ये उनका एक कंफर्ट ज़ोन बन गया है. और इस वक्त वो उस कंफर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहते, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं वो, इसलिए वो इस सर्कल को, इस साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हैं. राइट. सो ये कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके पर्सन के बारे में कि शायद उन्होंने अपना कंफर्ट ढूंढा हुआ है, अपना एक कंफर्ट जोन, अपनी एक रूटीन बनाई हुई है, और वो उससे हट कर जब कुछ होता है या कुछ करने का दिल करता है तो वो रुक जाते हैं. वो फिर से उसी सर्कल में कैद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसी सर्कल में स्टक हो जाते हैं. उनकी इंटेंशन बहुत है कि वो बैलेंस लेकर आएँ आपके साथ. उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि नाइंसाफ़ियाँ की हैं, यानी फेयरली नहीं चले हैं आपके साथ, और उनका दिल करता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें आपके लिए जो बैलेंस कर दे, बैलेंस आउट कर दे जो कुछ भी उन्होंने पहले किया उसे. बट वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज़ वही उनकी एक रूटीन, वही उनका एक साइकिल जो वो तोड़ नहीं पा रहे हैं. और जो ही वो आपकी तरफ आने का सोचते हैं फिर 4 कदम पीछे हो जाते हैं. सो इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं. फैमिली प्रेशर हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, और जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट कनेक्शंस की वजह से वो ऐसे हैं, और बहुत जल्दी ओपन अप होने वाले इंसान नहीं हैं आपके पर्सन. एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा लविंग इंसान नहीं है. मे बी वो बिलीव ही नहीं करते हैं ट्रू लव पर. लव कोई फीलिंग होती है, शायद वो इस पर बिलीव ही नहीं करते हैं. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. बट आई फील कि आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी स्कैटर्ड है, ऑल ओवर द प्लेस है. यानी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं है, वो ऑल ओवर द प्लेस एनर्जी है. आप लोग समझ रहे होंगे. राइट. सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में डिसिप्लिन की बहुत कमी है, और ये डिसिप्लिन नहीं है, और फिर वो ये भी नहीं जानते कि वो ज़िंदगी में एक्चुअली क्या करना चाहते हैं. आपके पर्सन शायद वो डीप क्वेश्चंस करते ही नहीं. आपके पर्सन की नेचर कुछ ऐसी है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है बस चलते रहने दो, जैसे हम बस मेरा एक कंफर्ट जोन है, जैसे एक साइकिल चल रहा है बस चलते रहने दो, कुछ ख़ास एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ऑल आउट जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं. डिफरेंट कोई चेंज से भी वो डरते हैं.
सो ये एनर्जी आ रही है, लेट्स सी ऑरिकल्स। वाओ, हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे और आप देखिए का क्या कार्ड आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आपके पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ये कनेक्शन तो क्या कोई भी कनेक्शन उनका नहीं बन सकता, राइट? क्योंकि डीपर कनेक्शंस को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए हम उनमें जा तो सकते हैं, बट उन्हें हमेशा रखने के लिए एफ़र्ट चाहिए होती है। और अपने कंफर्ट जोन से निकल कर, राइट, अपने प्यारों के लिए, लव्ड वंस के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, एफ़र्ट करनी पड़ती है। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ होगी। आई डोंट नो कि कब होगी, बट ये इंडिकेशन आ रहा है कि ये बात उन्हें रियलाइज़ होगी कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता, राइट? एंड नेक्स्ट वी हैव फोकस ऑन लव। सो ये वो चीज़ है कि जिस पर आपके पर्सन का फोकस बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 24 है, किसी की एज 24 हो सकती है। 4 + 2 = 6 एंड 6 हमारे पास यहाँ पर भी है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट एनीवेज, फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। सो आपके लिए भी ये मैसेज है और आपके पर्सन के लिए ख़ास तौर पर है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा और वो रियलाइज़ करेंगे ये बात, और उन्हें फोकस करना चाहिए लव पर, बिकॉज आई फील के वो इन लविंग थाट्स पर, लव वाइब्रेशन, लव फ्रीक्वेंसी पर यकीन ही नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार कुछ नहीं होता है, राइट? सो ये उनका एक लिमिटिंग बिलीफ है जो उन्होंने बनाया हुआ है, जिसे चेंज करने की ज़रूरत है, और ये उनकी जर्नी है। मे बी आप उन्हें इंस्पायर करने आए हैं उनकी ज़िंदगी में, मे बी आप उनकी ज़िंदगी में इसलिए लाए गए ताकि आप उन्हें सिखाएं कि ट्रू लव कैसे होता है, ताकि आप उन्हें सिखाएं और उन्हें बताएं कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है, लव एग्जिस्ट करता है। सो आई फील कि इस कनेक्शन का एक लेसन, एक मकसद आपके पर्सन को इंस्पायर करना और कुछ सिखाना है प्यार के बारे में, बिकॉज दे रियली डोंट नो व्हाट लव इज़। जो इस रीडिंग में एनर्जी आ रही है, आपसे ये इसलिए कहा जा रहा है फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन। मे बी आपको इनके ऊपर समटाइम्स बहुत गुस्सा आता होगा, आपका दिल करता होगा कि आप इन्हें कॉल करें, इन्हें बहुत ज़्यादा बातें सुनाएं, इनको इनकी एक एक गलती बताएं, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि लुक फॉर द गुड इन एवरी वन, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई है। सो जब आपको इनके ऊपर गुस्सा आता है, इनकी कोई अच्छाई याद किया करें, इन्हें डांटिए मत, इनके साथ जेंटल रहें अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने इस कनेक्शन में रहना है या नहीं, बट अगर आप रहना चाहते हैं तो उनकी अच्छाई याद किया करें और उनके साथ जेंटल रहें। सो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। अब आपके 2 सॉन्ग्स हम देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव आ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि हमें छू ना सके कोई गम। वाओ। सो नेक्स्ट इज़ वो अजनबी जो देखे दूर से, हाँ देखूँ मैं उसको भी, हाँ उसको ही, अब सब कुछ भूल के। सो बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है। सो मे बी आपके लिए वो अभी भी अजनबी हैं, स्ट्रेंजर हैं, आप अभी उन्हें डीपली नहीं जान पाए हैं, आप उनकी पर्सनालिटी को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है आपके पर्सन की। एंड डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है और आप उनको इंस्पायर करने के लिए उनकी ज़िंदगी में भेजे गए हैं। आपका उनसे मिलना आपकी डेस्टिनी में था, ताकि आप उन्हें कुछ ना कुछ सिखाएं, एंड मे बी आप भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ लर्न करेंगे उनसे। अब हम आपके लिए येस और नो सेशन कर लेते हैं और उसके बाद चैनल्ड मैसेजेस, बल्कि नहीं, हम पहले चैनल्ड मैसेजेस कर लेते हैं और फिर आपका येस और नो क्वेश्चन होगा। सो आई एम सॉरी कैमरा हिलने के लिए। ओके, सो 1 2 3 4 5, ओके 5 काफ़ी हैं। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी। आपके पर्सन को बड़ी तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर जाने की। मे बी आपने उन्हें छोड़ने का इरादा कर लिया है, आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया है, बट वो चाहते हैं आपकी सपोर्ट, वो आपको रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव टॉर्चर, डिसीटफुल, अब्यूजिव बिहेवियर, फ्रॉड, मेंटल सिकनेस, शेमलेस, डिसऑनेस्ट। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया, आपके पर्सन का एतबार कई दफ़ा तोड़ा गया, इस वजह से आज वो इतने अजीब तरह से सोचते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं।
My whole life I've had the fear that I was going to be abandoned. So उन्हें डेफिनेटली यहाँ पर abandonment issues हैं, fear है उन्हें abandon होने का, और इसीलिए यहाँ पर 5 of Pentacles भी आया. उन्हें लगता है कि उन्हें ख़ुद को बंद ही रखना चाहिए, क्लोज्ड ऑफ रहते हैं ताकि ना प्यार होगा ना तकलीफ़ होगी, इस तरह की सोच है. बट वो आपसे ही कह रहे हैं कि यू आर द ओनली वन फॉर मी. आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस. आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विद समवन एल्स. सो आपकी उनके दिल में बड़ी ख़ास जगह है. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स. आपके लिए उनके दिल में जगह है बट दे आर नॉट श्योर, राइट. कन्फ्यूजन, वही बैक एंड फोर्थ एनर्जी. एक लम्हे उनका आगे आने का दिल करता है, फिर अगले ही लम्हे वो रुक जाते हैं. सो ये वो कन्फ्यूजन है, दिल और दिमाग की जंग. आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस. और आप लोग कहेंगे कि मेरी वॉइस अक्सर ही ख़राब रहती है बिकॉज़ मुझे साइनस इशू है, और अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइनस के बारे में तो उसमें अक्सर आपके गले में ये ख़राश आती रहती है. सो आप अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखते हैं कि आपका आंसर येस है या नो है. ओके, सो वी हैव येस, नो एंड नो. सो अभी आपका आंसर नो है. नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, आपसे ये कहा जा रहा है. अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है. Okay, so let's start. We have G, number 8, 666, W, N, K, K, X, Q, U, 111, I, E, Y, number 4, 333, H, Z, F, 666, L, U, love you, B, F, number 6, number 1, R, E, B, B, C, BBC. मे बी आपको न्यूज़ में या उनको न्यूज़ में, पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है. F, O, U, H, R. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. ग्रुप नंबर 1 देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं, अगर आप इसमें से कोई वर्ड भी बना सकें. और ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद ग्रीन स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं. ये 2 सॉन्ग्स इस रीडिंग के आखिर में होंगे. लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, येस और नो सेशन भी होगा. सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं इस प्रेजेंट टाइम में क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. 6 कार्ड्स मैं लूँगी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी. Okay, so let's see. We have stalking. So इस प्रेजेंट टाइम में शायद आप लोगों की बातचीत कम चल रही है या चल भी रही है तो भी आप एक दूसरे के सोशल मीडिया को देखते हैं, स्टॉक करते हैं एक दूसरे को. Then we have trying hard. सो कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है. मे बी यू आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड कि आपके पर्सन आपसे कमिट करें या आपको अटेंशन दें. सो स्टॉप राइट नाउ, आपसे ये कहा जा रहा है. स्टॉक करना भी छोड़ दीजिए, कोशिश करना भी छोड़ दीजिए, साइलेंट ट्रीटमेंट, खामोश हो जाइए. बिकॉज आई फील कि शायद वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे और फिर आपको स्टॉक करना पड़ता है. आपको, आपकी कोशिश होती है कि आपको क्लोजर मिल जाए, आप उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को बेहतर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग रियली हार्ड. आपको एंग्जाइटी भी है,
ओके, बट आपको साइंस मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन भी आपको साइंस दे रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिल रहे हैं कि स्टॉप राइट नाउ। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एंग्जाइटी से बाहर आ जाइए, कोशिश करना छोड़ दीजिए और फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। एंड देन वी हैव ऑब्स्टिकल्स। इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग रुकावटें हैं आप लोगों के यूनियन में कह लीजिए, या मे बी आपके पर्सन ने कन्फेस ही अभी तक नहीं किया है, आपको गोस्ट कर रहे हैं, मे बी लड़ाई हुई है रिसेंटली और इस वजह से वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। सो ये बड़ा पेनफुल होता है, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। एंड यू नो, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है ये सिर्फ दुश्मन के लिए होता है, क्योंकि दुश्मन से भी इंसान को फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। सो बड़ा पेनफुल होता है कि आपका कोई लव्ड वन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे, बिकॉज खामोशी दुश्मन के लिए है। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट किया जाता है, उनसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है डिस्कस करके। सो आई फील कि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ये किसी भी कनेक्शन में हो ये सही नहीं होता है, इट्स नॉट हेल्दी। ये हेल्दी डायनामिक नहीं होती है कि कोई आपको गोस्ट करे और ख़ामोश हो जाए और फिर एक दिन अपीयर हो जाए आपकी ज़िंदगी में और फिर कुछ अरसे के लिए आपको गोस्ट करने लग जाए। दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी डायनामिक। सो ये आपके लिए एक साइन है कि ये अनहेल्दी डायनामिक है, ये अनहेल्दी साइकिल है जिसमें वो आपको बार बार घुमा रहे हैं। सो इस साइकिल को आप तोड़ दीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। सो उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है, द सन, बट सबके लिए थर्ड पार्टी नहीं होगी डेफिनेटली। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, King of Pentacles, 7 of Pentacles and 9 of Wands. ओके, सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये स्टार साइंस है यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? वो डेफिनेटली ये जानते हैं कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज़ यू आर द एम्प्रेस। आपने पूरी कोशिश की है अपने आप को कूल एंड काम रखने की, कंपोज्ड रहने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बड़ा यू नो दे रियली नो हाउ टू पुल द स्ट्रिंग्स। आपको इरिटेट बहुत किया है इन्होंने, आई फील इंटरेस्टिंग। सो वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। आप ये हार्ट ब्रेक, ये कन्फ्यूजन, ये तकलीफ़ आप डिज़र्व नहीं करते थे कुछ भी। ये जिस भी तरीके से किया, कोई और इंसान था, थर्ड पार्टी थी, उनका बिहेवियर था, उनका एटीट्यूड था, जो भी था, जिस भी वजह से ये आपके दिल को तकलीफ़ उन्होंने दी है, वो जानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज़ आप एब्सोल्युटली डिज़र्विंग हैं, आप एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप फैमिली मटेरियल हैं, आप एक ग्रेसफुल इंसान हैं, आपके अंदर एक ग्रेस है। एंड आई फील कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया कि शायद आप गुस्सा करने पर मजबूर हो गए, शायद आप अपनी नेचर को चेंज करने में मजबूर हो गए। कुछ किया उन्होंने ऐसा कि जिसमें आपको हद से ज़्यादा उन्होंने गुस्सा दिलाया। आई फील कि उन्होंने हद से ज़्यादा आपके पेशेंस को आजमाया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था डेफिनेटली। और आपने बहुत कोशिश की ख़ुद को कंपोज रखने की, मे बी अभी भी आपने ख़ुद को बहुत कंपोज रखा हुआ है। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? आपके साथ उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। दे रियली लव योर कंपनी, दे रियली लव यू, दे रियली थिंक कि यू आर द वन फॉर देम। आप दोनों पावर कपल हैं, वो ये सोचते हैं, बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, आप दोनों लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, एंड आई फील कि आपको पता है उन ज़िम्मेदारियों के बारे में, मे बी कुछ लोगों को नहीं भी पता है। बट उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, बहुत से और लोग हैं जो उनकी अटेंशन ले रहे हैं, जो उनकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें उनकी एनर्जी जा रही है, और बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन एक वॉरियर हैं, आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। एंड आई नो कि
स्ट्रगल और परेशानी और दुख, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता किसी को हर्ट करने के लिए। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियाँ आई हैं, बट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, या तो वो आपको क्लियरली बताते कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो भी ठीक था। उन्हें बताना चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है और इस वजह से मैंने आपको टाइम नहीं दिया, या इस वजह से मैंने कमिट नहीं करना अभी। बट वो, आई फील कि आपको शायद क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चाह रहे हैं, राइट। मे बी वो कभी कभार आपको गुस्से में हर्ट कर जाते हैं, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है, बट दे रियली आर इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने भी इन्वेस्ट की है अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में, और वो आगे भी करना चाहते हैं, बट बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी स्ट्रगल को अंडरस्टैंड करें। आप ऑलरेडी करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो ये जानते हैं, और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, या कोल्ड वॉर चल रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट आया यहाँ पर। जो भी आपकी लास्ट टाइम बहस हुई थी, उसके बाद आप दोनों खामोश हो गए, कोल्ड वॉर शुरू हो गई, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आई फील कि आप लोगों की जो सिचुएशन है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है। अगर कोई फ़ाइट हुई भी है, ये जो एंग्जाइटी है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। ये बहुत टेम्परेरी है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपके पर्सन के हवाले से मुझे डेफिनेटली ये फ़ील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए इट्स अ रियल डील। ये बड़ा स्टेबल कार्ड है, ये फैमिली मटेरियल है, ये हस्बैंड वाइफ मटेरियल है। आपके पर्सन एक मैच्योर इंसान है, चाहे उनकी एज जो भी हो, बट उनकी थिंकिंग, उनका सोचने का तरीका बड़ा मैच्योर है। इमेच्योर एनर्जी नहीं है यहाँ पर, एंड दे रियली लव यू। आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन कोई फ्लर्टेशियस इंसान है। आई थिंक कि उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उनके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है, और वो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो प्रेशर है, उसकी वजह से वो आपको शायद आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं। लेट्स सी कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। वाओ, डबल सन। तो सन कार्ड यस कार्ड होता है डेक में, और आप देखिए कि डबल सन, 2 दफ़ा सन कार्ड। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11 कार्ड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड देन वी हैव द टावर। वाओ, अमेजिंग। ये जो कम्बिनेशन आया है उनकी इंटेंशंस का, ये बड़ा खूबसूरत है। आई फील कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली उनकी कॉल आपको आएगी, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। आप सोच भी नहीं रहे होंगे, बिकॉज अभी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रही है, आप लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही। बड़ा अनएक्सपेक्टेडली इनका टेक्स्ट मैसेज, कॉल आपको आने वाली है, बिकॉज उनकी पूरी इंटेंशन है कि उन्होंने आपसे बात करनी है। और वो क्या बात करेंगे आपसे? वो आपको बताएंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। दे रियली लव यू। आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनका जॉय हैं, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है। आपके पर्सन की ये इंटेंशन है कि वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और ये मैरिज का कार्ड भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिचुअल्स का कार्ड भी है। सो आई फील कि किसी की इंगेजमेंट, कोई प्रपोज़ल आ सकता है बड़ा अनएक्सपेक्टेडली, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, बट कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। सो ब्यूटीफुल। उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ट्रू हैं। बहुत अचानक से होगा ये सब कुछ, बहुत अचानक से आपको उनकी कॉल आएगी, कम्युनिकेशन आपकी ओपन हो जाएगी, और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जो भी परेशानी अभी चल रही है वो टेम्परेरी है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं या सेल्फिश हो जाते हैं समटाइम्स, बट दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू। आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। इमोशंस आर रनिंग हाई। सो यस, आपके भी और उनके भी, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में इमोशनल हुए हुए हैं इस वक्त। आपके पर्सन भी बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। दे रियली नीड यू। आई ऑल्सो फील कि वो ये सोच रहे हैं कि आई रियली वांट माय पर्सन, आपको अपने साथ, आपका साथ होने चाहिए इस वक्त, आपकी सपोर्ट होने चाहिए, और इसलिए भी ये इमोशंस आ रहे हैं। बिसाइड्स दैट इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस वैसे भी बहुत हाई हैं। पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए। एंड देन वी हैव रिसीव विद लव एंड अप्रिशिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस,
इज़ अ वे टू शो लव। सो विद दिस कार्ड आई फील कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको गुस्सा है, अगर आपको कोई भी आपके अंदर एंगर है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज़ ये अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कुछ आने वाली है आपकी तरफ। सो इसको आपने रिसीव करना है लव के साथ और अप्रिशिएट करना है उनकी एफ़र्ट को। उसे ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपने गुस्सा अगर किया तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि रिलैक्स करें, रिसीव कीजिएगा उन्हें लव के साथ और उन्हें अप्रिशिएट कीजिएगा कि उन्होंने एफ़र्ट की और उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने आपसे बात की। सो जब वो रीच आउट करेंगे, आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे, तो आपने उन्हें डांटना नहीं और आपने उनसे लड़ना नहीं है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। सो वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग थी ये। अब आपका हम यस चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, और इसको मैं आगे ज़्यादा नहीं लाऊंगी क्योंकि पहले पायल में कैमरा हिल गया था। सो 5 चैनल्ड मैसेजेस, ये हो गए 4 एंड 5th। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। माई लव फॉर यू इज़ सो डीप। वाओ, सो आपके लिए उनका प्यार बहुत डीप है, सोल कनेक्शन है। I can feel your energy, I hear your voice, and I know it's not an illusion. So वो वाकई में आपकी एनर्जी को फील करते हैं, आप भी करते हैं, बिकॉज़ ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आप महसूस करते हैं एक दूसरे को अपने इर्द गिर्द। आपकी आवाज़ सुनते हैं वो, उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई देती है। आई एम इन सर्वाइवल मोड। सो सर्वाइवल मोड में हो सकते हैं वो। ये स्पेसिफिक मैसेज है। आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को स्टेबल कर लें, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर लें। सर्वाइवल मोड एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ होता है ज़िंदगी का, और जब ये सर्वाइवल मोड किसी का चल रहा होता है तो प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे कहीं रह जाती हैं। सो अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो आप डेफिनेटली उनका साथ दीजिएगा, बट टोटली आपका डिसीजन होगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, वो कुछ नहीं कहना चाहते। मे बी वो आपसे अब फाइट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ पहले काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के दरमियान शायद फ़ाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कहना चाहते। वो आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन वो आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं। उस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहते जिस बारे में आपकी बात हुई थी और फाइट हुई थी। आई एम अ टेरेबल पर्सन, आई डोंट डिज़र्व यू। सो आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत बुरे इंसान हैं और वो आपको डिज़र्व नहीं करते, और डेफिनेटली उन्हें ये फ़ील होता है, बिकॉज़ आप एक एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, आप बहुत ग्रेसफुल हैं, यानी आप पूरा पैकेज हैं। द एम्प्रेस जब भी आता है मैं यही कहती हूँ। सो उन्होंने आपको क्या दिया, हार्ट ब्रेक, आपको बहुत हर्ट किया उन्होंने, और आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि वो एक टेरेबल इंसान है, वो एक बहुत बुरे इंसान है, उन्होंने आपको इतना हर्ट किया। सो वो बिल्कुल रिकग्नाइज़ करते हैं अपनी गलती को, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो स्टबन हैं और नहीं मान रहे अपनी गलती को, वो मानते हैं। सो अब आप अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। सॉन्ग्स भी देखते हैं आपके लिए, मैं बिल्कुल भूलने लगी थी सॉन्ग्स को। सो वी हैव येस, येस, नो। सो आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। सो ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है। सो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और शायद आप उनसे ये कह रहे हों कि अब मुझे आपसे प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बट वो आपसे कह रहे हैं कि इश्क छुपता नहीं छुपाने से। अगर आपके दिल में उनके लिए अभी भी प्यार है, वो रिकग्नाइज़ करते हैं, चाहे आप जितना मर्ज़ी डिनाई कर दें। और एंड सेम गोज़ फॉर देम। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। सो ये पैशनेट सॉन्ग है, लॉन्गिंग भी है इसमें। सो आई फील कि आप यू आर यर्निंग फॉर देम, वो भी आपके लिए। सो आप लोग मिलना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को हक करना चाहते हैं, राइट, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो ये 2 सॉन्ग्स आपके हैं जो कि आपने सुनने हैं। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का मिडल लेटर, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर,
कुछ भी इस तरह से. ओके, सो वी हैव A 0, इसे आप O भी कह सकते हैं. 11 यूनियन, न्यू पाथ, नई अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं 11 के. I G G 222 333. मे बी आपके पर्सन ने IGTV पर कुछ दिया अपने इंस्टाग्राम पर, या आपने कुछ दिया और उन्होंने स्टॉक किया, बिकॉज स्टॉकिंग की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर. सो देख लीजिए. देन वी हैव 3 अगैन. L M V R W B, number 6 H P M, number 4 G 222 and Q. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं ग्रुप नंबर 2. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया विद ऑरेंज स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं. ये 2 सॉन्ग्स हम आपकी रीडिंग के आखिर में देखेंगे. येस और नो सेशन भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे. सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी. 6 कार्ड्स ओवरऑल एनर्जी के लिए. 4 5 and 6. Okay, so let's start. First we have strength. So I feel कि ये कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है. आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है जब आप अपने पर्सन के साथ होते हैं, या उनको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है. Then we have ड्रीम. सो आपको लगता है कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. आपने ऐसा ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल डीप कनेक्शन सोचा था और आपकी ड्रीम सच हो साबित हो गई है, राइट. एंड आई ऑल्सो फील कि आप ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं. मे बी आपने उनको रिसेंटली ख्वाब में देखा. डीप थिंकिंग, वाओ, आप लोग डीप थिंकर्स हैं. यूनियन, वाओ. सो यस, आप लोग शायद यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. लियो वाइब्स आ रही हैं, बट ज़रूरी नहीं है ये किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल मैसेज है. कोई लियो है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, हायर पावर. सो इसमें बड़ा रोल है डिवाइन का. वैसे तो हर कनेक्शन में डिवाइन का रोल है, क्योंकि हर कनेक्शन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है. बट ये कनेक्शन बड़ा आप लोगों का स्पिरिचुअल भी है, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पैशनेट भी है. सो आपकी डेस्टिनी में था ये कनेक्शन. ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेवल अप. सो मे बी किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें लेवल अप होने की ज़रूरत है. मे बी आपके पर्सन अब आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में. एंड डेफिनेटली यूनियन से कनेक्टेड है, कमिटमेंट से कनेक्टेड है, डीपर कन्वर्सेशन, डीपर कनेक्शन से कनेक्टेड है. लेवल अप हो रहा है कोई. डेफिनेटली बड़ा बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं इन सारे कार्ड्स की. सो आई फील कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से. आप लोग बड़े पावरफुल हैं. आप लोग मैनिफेस्टर्स हैं. डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग यूज़ करते हैं और आप लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से. सो यूनियन भी आप लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे. वेरी नाइस. सो अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स. वाओ. सो इन कार्ड से मुझे महसूस हो ही गया था कि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है.
यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप में परेशान नहीं होना। सबसे पहली चीज़, मेरी नज़र 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स पे जा रही है। इट्स रियली अ ड्रीम कम ट्रू। आपके पर्सन को भी आपके लिए ये फील होता है कि यू आर अ ड्रीम कम ट्रू। जैसा उन्होंने एक इमेज, एक कह लीजिए कि एक लिस्ट बनाई हुई थी अपने जहन में कि मेरा ऐसा पार्टनर होना चाहिए। आप में हर वो खूबी है, आप में हर वो बात है जो वो अपने पार्टनर में देखना चाहते थे। एंड दे फील के यू आर सेंट फ्रॉम अबव। ये कनेक्शन मैच मेड इन हेवन है। ये कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कनेक्शन सब कुछ है जिसकी वो कभी ख्वाहिश कर सकते थे। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट ये नहीं कहूँगी मैं, इट्स ड्रीम कम ट्रू कहूँगी इसे मैं। येस, उन्हें डाउट नहीं है इस पर कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। उन्हें कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। दे फील रियली ब्लेस्ड एंड लकी कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। मे बी आप लोगों को ये महसूस हो रहा हो सरफेस पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ आई फील कि समटाइम्स आपके पर्सन बड़े गुस्से में रिएक्ट करते हैं। समटाइम्स वो ये शो कराते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। बड़े लॉजिक बेस्ड एनर्जी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं गुस्से में, राइट। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड बड़ा खूबसूरत कार्ड है, बड़ी ऑथेंटिसिटी है इसमें, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत डायरेक्ट है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत क्लियर है अपनी इंटेंशंस के बारे में। सो आई फील कि आपके पर्सन को अभी रिसेंटली ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं वो आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी खो ना दें। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, कहीं बहुत देर ना हो जाए। वो अपनी इस ड्रीम को, इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ देखा है। बिकॉज़ रिसेंटली शायद आपकी लड़ाई हुई है। अगर आप इनसे शादी ऑलरेडी आपकी हुई हुई है तो शायद डिवोर्स तक बात पहुंच गई। आपके पर्सन को बड़ा डिप्रेशन है, बहुत एंग्जाइटी है इस बात की। वो आपसे सेपरेशन नहीं चाहते हैं। दे रियली वांट बैलेंस, कमिट रहना चाहते हैं आपके साथ, कमिटेड रहना चाहते हैं। अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई, वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज जस्टिस का कार्ड कमिटमेंट का कार्ड भी होता है। सो आपके पर्सन बड़े परेशान हैं इस वक्त कि वो कैसे आपको कमिटमेंट दें, कैसे बैलेंस लेकर आएँ, आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं। बिकॉज़ कुछ अनफेयर उन्होंने किया था और उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ़ है उन्हें, लिटरली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें रात में अक्सर नींद नहीं आती और वो काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं कि उनसे क्या गलती हुई, इन्होंने ऐसा क्यों कहा आपसे, आपको इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों दिया, हालांकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। बट उन्हें ख़ुद भी समझ नहीं आई कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जो भी उन्होंने किया। सो आपको पता होगा ऑलरेडी। बट ओवरऑल इस कनेक्शन में बड़ी पॉजिटिविटी है। आई डोंट फील कि यहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी है। इस कनेक्शन की डायनामिक मुझे हेल्दी लग रही है। अगर कोई लड़ाई होती भी होगी तो हेल्दी अंदाज में होती होगी, इन अ सेंस के एब्यूज़िव टॉर्चरस बिहेवियर किसी का भी मुझे यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है। बट अगर किसी का है तो आप डिटैच हो जाएं। लेकिन इन कार्ड्स में मुझे बहुत जेन्युइन लव और फीलिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, बहुत जेन्युइन हैं, ट्रू हैं। दे रियली लव यू, रिस्पेक्ट यू। वो चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट दें और आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें बदले में। और वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, वो आपको नर्चर करना चाहते हैं और आपसे नर्चर होना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, बिल्कुल एक हेल्दी हस्बैंड वाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। अगर आपकी शादी अभी नहीं भी हुई है तो भी वो आपको इसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप उनकी वाइफ हों, जैसे आप उनके हस्बैंड हों। बड़ी रिस्पेक्ट और प्यार है। वो आपको उस नज़रिए से ही देखते हैं कि आप उनकी वाइफ बनेंगी या आप उनके हस्बैंड बनेंगे। वो इसी तरह से आपको ट्रीट करना चाहते हैं बिकॉज़ वो आपके साथ ऑलरेडी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। वो ऑलरेडी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यस, लिटरली यही नज़र आ रहा है। सो देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। वाओ, अमेजिंग, वी हैव स्ट्रेंथ। और आप देखिए कि यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आया। कितनी सिंक्रोनिसिटी हमें यहाँ पर नज़र आई है। और लिटरली यहाँ पर कोई लियो हो सकता है। लियो का जिक्र मैंने पहले किया था और स्ट्रेंथ कार्ड लियो कार्ड है। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप दोनों समटाइम्स बड़े डायरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, फिर बाद में सुलह भी हो जाती है।
आप दोनों इस फासले को, इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। आई फील आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप दोनों ऑलमोस्ट सेम पेज पर हैं। आई फील मुझे डिसएग्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा। आप लोग सेम पेज पर आने वाले हैं। आपके पर्सन आपके साथ अग्री करने वाले हैं किसी बात पर, और उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी स्ट्रेंथ गैदर की है इस सारे समय में कि वो आपके साथ अग्री करें। बिकॉज़ अगर वो अग्री ना करें, किसी एक को तो सरेंडर करना ही था। एंड आई फील कि आपके पर्सन और आप किसी एक पॉइंट पर एग्री करने वाले हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देन वी हैव द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत से लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। कंट्रोल, पावर, स्ट्रेंथ, ऑथेंटिसिटी। आप लोगों का कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पर्सन डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको इज़्ज़त देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। उनकी इंटेंशन आपके लिए ये है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो एक्शंस उनके हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मे बी पास्ट में उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जो कुछ उन्होंने कहा उस पर अमल नहीं किया, बट अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत से लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। वो आ रहे हैं किसी भी वक्त आपकी तरफ। ऑरिकल्स में वी हैव होल्ड योर विजन, स्टैंड योर ग्राउंड। मजबूत रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग। 2 दफ़ा स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड आई फील आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। आप मजबूती से खड़े हैं। आपने ख़ुद को नीचे नहीं गिराया, आपने अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे नहीं गिराया। आप बहुत मजबूत हैं और आप अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो मैजिकल पावर्स हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं। यू आर नॉट बैगिंग, यू आर नॉट नीडी, आई फील। और ये एनर्जी आपकी आपके पर्सन को आपके और करीब लेकर आ रही है। लास्ट, वाओ बट नॉट द लीस्ट, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। बहुत खूबसूरत कार्ड है। एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट्स। डेफिनेटली आपको लगता है कि ये आपके लिए ब्लेसिंग है कनेक्शन, इसमें आपके लिए कोई मिरेकल है, ये पर्सन आपका मिरेकल है, आपको ऐसा महसूस होता है। और इसका नंबर 11 है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, बट एनीवेज आपको लगता है कि ये मिरेकल है। एंड डेफिनेटली मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस कनेक्शन में बहुत से मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है बहुत जल्दी। आप लोग स्ट्रॉन्ग रहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अब सॉन्ग्स देख लेते हैं और फिर चैनल्ड मैसेजेस। फर्स्ट वी हैव ए दिल है मुश्किल। यस, उनका आपके बिना गुजारा बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ वो बहुत डिप्रेशन में है। अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, गुजारा नहीं हो पा रहा आपके बिना डेफिनेटली। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इन दोनों सॉन्ग्स का मतलब एक ही है कि कोई जी नहीं पा रहा आपके बिना। मे बी वो बड़ा प्रिटेंड करते हैं कि वो कूल हैं, वो ठीक हैं, वो बड़े मजबूत हैं, बट ऐसा नहीं है। दे रियली नीड यू इन देयर लाइफ। वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। दे रियली वांट यू। आप उनका एनर्जी ड्रिंक हैं। यस, दैट्स व्हाट आई फील। अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं जो कि इसके अंदर हैं, और इससे मैं ज़्यादा आगे नहीं ला सकती बिकॉज़ कैमरा मूव कर जाता है। 5 messages, 1 2 3 4 and 5. ओके। अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? इमोशंस आर माई बिगेस्ट फियर। मे बी आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा फियर में थे, इमोशंस से डील करना उनको नहीं आता था, बट आई फील कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कर रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरह होते जा रहे हैं। उन्होंने आपसे सीखा है इमोशंस को एम्ब्रेस करना और फिर एक्सप्रेस करना। आई फील कि वो ओवरकम कर रहे हैं इस फियर को, बिकॉज़ बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जी वरिंग अबाउट मी। ये वो बात है, वो आपसे ही कहते होंगे मेरी फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे इस तरह ट्रीट मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे ये मत पूछो कि मैंने खाना खाया है या नहीं, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। बट अंदर ही अंदर उन्हें बड़ा पसंद भी आ रहा होता है जब आप पूछ रहे होते हैं। बट शायद कभी कभार पिस ऑफ होकर आपसे वो ये कह देते हैं कि वेस्ट मत करो अपनी एनर्जी, मुझसे मत पूछो कि मैंने खाना खाया है या नहीं, वट। बट उनको बड़ा अंदर से वो अच्छा महसूस करते हैं जब आप उनसे पूछते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल,
आप बहुत खूबसूरत हैं, दे रियली एडमायर योर ब्यूटी। आई एम नॉट ब्रेव इनफ टू स्पीक माई ट्रूथ। सो ये उनकी पास्ट एनर्जी लग रही है। वो बहादुर उतने नहीं थे कि वो अपनी सच्चाई आपसे कह सकें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें, बट आप देखिए कि 2 दफ़ा स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो नाउ दे आर ब्रेव। वो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर गेन की है और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। सो ये डायनामिक चेंज हो रही है। आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। सो मे बी वो आपकी तरफ आ तो रहे हैं बट शायद अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो, बट इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा उनकी इंटेंशन तो यही है कि उन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है डेफिनेटली। और ये भी पास्ट एनर्जी हो सकती है, उन्होंने आपसे बोला था कि आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। आपकी ऑफ़र उन्होंने ठुकराई थी पहले, बट नाउ दे आर रेडी बिकॉज इन कार्ड्स में हमें नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो वो आपकी तरफ आ रहे हैं और स्लोली स्लोली चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी और वो आपसे एक दिन कहेंगे कि दे आर रेडी फॉर कमिटमेंट डेफिनेटली। सो अब आप अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव येस, नो एंड नो। सो आपका आंसर अभी नो है। सैड नहीं होना आपने बिकॉज एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो राइट नाउ योर आंसर इज़ नो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अब आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। ओके, 777 999 777। 7 is a very lucky number. H, so luck is on your side. Number 4, stability. K, D, H, E, he. M, E, me. Y, my. He is mine. She is mine. अगर S आ जाएगा तो फिर she भी बन जाएगा। X, 333, W, L, K, 999, 9, Q, L, 6, F, M, N, M again, number 6 and 1। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। ग्रुप नंबर 3 देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।